तो दोस्तों अब चाइना ऐसा हथियार बनाना शुरू कर दिया है जिसका मुकाबला दुनिया के कोई भी देश नहीं कर सकता। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने देश के जुहाई एयर शो में अपने 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट J-30 को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे अमेरिका के F-30 का जवाब कहा जा रहा है। चीन की सेना का दावा है कि यह फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है और रेडॉर की पकड़ में नहीं आता है। इस तरह से चीनी विमान एक तरह से अदृश्य होगा और दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला कर पाएगा। चीनी वायुसेना के कर्नल न्यू वेम्बू ने बताया कि J-50 एक मध्यम आकार का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जो एक साथ कई तरह की भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीद चुकी है और जल्द ही उसकी आपूर्ति शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी पायलट इसको उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान की वायुसेना में स्टील्थ फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं, वहीं भारतीय वायुसेना अब भी अपने स्वदेशी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तेजस के नए संस्करण के इंतजार में है। अमेरिका की कंपनी GE तेजस फाइटर जेट के नए संस्करण के लिए इंजन नहीं दे रही है। उसने कहा है कि अब वह साल 2025 में इसकी सप्लाई कर पाएगी। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना तेजस के इंतजार में है, वहीं सबसे बड़ा दुश्मन चीन एक के बाद एक नए फाइटर जेट शामिल कर रहा है। यही नहीं, चीन इसे पाकिस्तान को भी दे रहा है, जिससे खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, तेजस स्टील्थ तकनीक से लैस नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का नया फाइटर जेट शेनयांग J-43 ए विमानवाहक पोत आधारित विमान FC-43 का ही एक वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि यह नया चीनी विमान 8100 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा यह विमान PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल और PL-12 लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का J-35 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 का जवाब है। F-35 के विपरीत J-43 फाइटर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता से लैस नहीं है। पाकिस्तान और चीन की वायुसेना में इसका शामिल होना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी होगा। भारत के पास अभी एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। भारत को रूस ने अपने सुखोई 75 फाइटर जेट और सुखोई 57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। वहीं अमेरिका भारत को अपना F-13 फाइटर जेट बेचना चाहता है। भारत ने अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं फ्रांस ने भारत को सुपर राफेल का भी ऑफर भारत को दिया है, जो काफी शक्तिशाली है। चीन ने पाकिस्तान को J-10C फाइटर जेट्स की सप्लाई की है, जिसे भारत के राफेल के मुकाबले में बताया जा रहा है। इसके अलावा चीन अपने कई अन्य मित्र देशों को भी लड़ाकू विमान बेचने की योजना बना रहा है। चीन के लड़ाकू विमान हाल ही में कई बार ताइवान की वायु सीमा एडीआईजे में घुसे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। अमेरिकी और जापानी वायुसेना लगातार चीनी विमानों की निगरानी कर रही हैं। भारत का द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA अब तक का सबसे साहसी प्रयास है ताकि खुद को रक्षा तकनीक के मामले में लीडर बनाया जा सके। चीन ने अपने दोनों ही 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को स्वदेशी तकनीक से बनाया है। भारतीय AMCA को DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर डिजाइन किया है। ये 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 F-25 जैसे विमानों से बढ़कर होगा। इसमें स्टील्थ तकनीक, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता होगी। ये 5वीं और 6वीं पीढ़ी के बीच का विमान होगा। भारतीय AMCA प्रोजेक्ट के तहत विमान को इस तरह से बनाया जा रहा है जो रेडॉर की पकड़ में नहीं आएगा, साथ AI तकनीक से लैस होगा। इससे पायलट की युद्ध के दौरान निर्णय लेने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे होंगे, साथ ही लेजर वेपन को भी लगाने का प्रावधान होगा। इससे भारत भविष्य के लड़ाकू अभियानों के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेगा। भारत का इरादा है कि साल 2035 तक पहला ऐसा विमान बनकर तैयार हो जाए। साथ ही साल 2040 तक 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को शामिल किया जाए। भारत जहां 15 साल बाद इसे शामिल करने की सोच रहा है, वहीं चीन का विमान बनकर तैयार हो गया है और उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। वहीं फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पूरे युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखता है।
इस फाइटर जेट के साथ किलर ड्रोन भी रहेंगे। चीन के नए लड़ाकू विमान J-37 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, जिसमें पूंछ नहीं है। इसका ये डिजाइन विमान को दुश्मन के रडार से बचाता है। इसमें 3 मजबूत टर्बोफैन इंजन भी लगे हैं, जो इसे तेज रफ्तार के साथ ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें लगे विशेष साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इसे दुश्मन की नजरों से बचकर जासूसी करने और युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। चीन का यह विमान 5वीं पीढ़ी के विमान से बड़ा होता है। इसमें हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। J-33 का वजन 55 टन है, जिसके चलते इसमें ज्यादा ईंधन रखने की क्षमता भी होती है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सबसे पहले लड़ाकू विमान दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में आए। ये विमान पिस्टन इंजन से संचालित थे। इसी पीढ़ी में पहली बार जेट इंजन का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज सीरीज आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।